Good morning, everyone. How are you, sir? Are you fine too? I am also fine. Very good. Sit down. Thank you, sir. Are you ready? To take class? Okay. Look boy, listen everyone. मीन्स बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट था कि सर थोड़ा ट्रायंगल का जो है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आइए, है ना? ऐसा ना? तो आज हम लोग जैसे डिफिकल्ट तो नहीं है बट थोड़ा सा क्या है, थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन क्या है? मॉडरेट। डिफिकल्ट मतलब हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, मतलब ट्रायंगल ABC में जो है टू एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B और 3 एंगल B इक्वल टू क्या है? 6 एंगल C। देन फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ये फाइंड करना है। हम लोग इससे पहले क्वेश्चन क्या देखे थे कि एंगल A का वैल्यू दिया रहता था, एंगल B का वैल्यू दिया रहता था और एंगल C का वैल्यू निकालना रहता था। तो उनको हम लोग जो आसानी से इसको क्या करते थे, हम लोग फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि 2 एंगल A जो है वो किसके इक्वल है? 3 एंगल B के इक्वल है और 3 एंगल B जो है वो 6 एंगल C के इक्वल है। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। एंगल A का वैल्यू क्या होगा, एंगल B का वैल्यू क्या होगा, एंगल C का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ राइट करेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद राइट करेंगे लेट माना। ठीक है, हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? माना 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C इक्वल टू हम लोग मान लिए K। क्या माने? K। ठीक है, हम लोग 2 एंगल A जो है उसको हम लोग K माने, 3 एंगल B को क्या माने? K, और 6 एंगल C को क्या मान लिए हम लोग? K मान लिए। ठीक है, देन तब क्या हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं 2 एंगल A इक्वल टू K, ऐसा ना? क्योंकि ये जो है इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये सब ये जो है इसके बराबर है और सब एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो 2 एंगल A इक्वल टू K होगा और 3 एंगल B जो है वो K के इक्वल होगा एंड 6 एंगल C इक्वल टू आपका यहाँ पर K हो जाएगा। और हम लोग यहाँ एंगल A का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ राइट करेंगे एंगल A इक्वल टू K और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। जब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और इक्वल इधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। क्लियर? हेलो लिसन एवरीवन, क्लियर? Yes, sir. ओके। एंड एंगल B इक्वल टू K अपॉन 3 उसी तरह से जो है आप यहाँ राइट कर सकते हैं एंगल C इक्वल टू K और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ राइट करेंगे वी नो दैट, जैसा कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ a triangle is 180 डिग्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का जो सम जो होता है ना, तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसलिए है ना, सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा ना। और एंगल A का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है? K/2 प्लस एंगल B का वैल्यू क्या है? K/3 प्लस एंगल C का जो वैल्यू जो है आपका दिया गया है K/6 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 2, 3, 6 का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आएगा ना। अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो क्या आएगा? 3 और 3 को K से मल्टीप्लाई करो। 3 के उसी तरह से 3 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 2 6 और 2 को K से मल्टीप्लाई करो 2K प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 1 और 1 को K से मल्टीप्लाई करो 180 डिग्री। और हम लोग यहाँ भी राइट कर सकते हैं 3K प्लस 2K प्लस K तो व्हाट विल बी 3 और 2 5 और 5 और 1 6 तो 6K
अपॉन 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 6 से 6 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। हम लोग यहाँ राइट कर सकते हैं कि सर k इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। इसलिए है ना a इक्वल टू एंगल a इक्वल टू k अपॉन 2। तो k व्हाट इज 180/2 इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह से हम लोग एंगल b का वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल b इक्वल टू क्या है k अपॉन 3। तो k का वैल्यू क्या है 180/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से क्या करेंगे इसको डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। एंड अब हम लोग लास्ट फाइंड करेंगे एंगल c। एंगल c इक्वल टू k/6 है, तो यहाँ k का k ऐड करेंगे और 6 का 6, और k का जो वैल्यू जो है आपका क्या दिया हुआ है 180/6। इसको कट करेंगे 30 डिग्री आ गया। इस तरह से हम लोग यहाँ राइट करेंगे हैंड्स। अतः एंगल a इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल b इक्वल टू आपका आ गया 60 डिग्री, एंड एंगल c इक्वल टू जो आपका आ गया 30 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? ओके। और हम लोग इससे डिफिकल्ट और इसे ये तो इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट उसको मॉडरेट भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए